यमराज, जिन्हें की मृत्यु का देवता कहा जाता है, उन्हें अपनी बहन यमुना से तो बहुत प्यार और स्नेह था, लेकिन क्यों यमराज अपनी मां से अलग रहने लगे थे? और यमराज, जो कि यमपुरी में पापियों को दंड देते थे, आखिरकार वो कैसे अपनी बहन के एक बुलावे पर उनके घर पहुंच गए? आप में से कई लोगों को शायद ये कहानी मालूम नहीं होगी। ऐसे में आज भाई दूज पर हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा के दो संतानें, जिसमें कि एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई और उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। इसी के कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी एक अलग नगरी यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देखकर दुखी होती थी और इसीलिए वो गौलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहनों में प्यार बहुत था। इसी तरह से समय बीतता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आ गई। यमराज अपनी बहन यमुना से प्रेम करते थे, लेकिन काम में व्यस्तता के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पा रहे थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ और मुझे तो कोई अपने घर भी नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नर्क में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया था। यमराज को अपना घर आए देखकर यमुना बहुत खुश हुई। यमुना ने स्नान के बाद पूजा करके स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और यमराज को भोजन करवाया। यमुना के द्वारा किए गए इस सत्कार से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा कि हे भाई, आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय नहीं होना चाहिए। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान कर लिया और तभी से इस दिन से यह पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। यमराज, जिन्हें की मृत्यु का देवता कहा जाता है, उन्हें अपनी बहन यमुना से तो बहुत प्यार और स्नेह था, लेकिन क्यों यमराज अपनी मां से अलग रहने लगे थे? और यमराज, जो कि यमपुरी में पापियों को दंड देते थे, आखिरकार वो कैसे अपनी बहन के एक बुलावे पर उनके घर पहुंच गए? आप में से कई लोगों को शायद ये कहानी मालूम नहीं होगी। ऐसे में आज भाई दूज पर हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा के दो संतानें, जिसमें कि एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई और उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। इसी के कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी एक अलग नगरी यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देखकर दुखी होती थी और इसीलिए वो गौलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहनों में प्यार बहुत था। इसी तरह से समय बीतता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आ गई। यमराज अपनी बहन यमुना से प्रेम करते थे, लेकिन काम में व्यस्तता के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पा रहे थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ और मुझे तो कोई अपने घर भी नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नर्क में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया था। यमराज को अपना घर आए देखकर यमुना बहुत खुश हुई। यमुना ने स्नान के बाद पूजा करके स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और यमराज को भोजन करवाया। यमुना के द्वारा किए गए इस सत्कार से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा कि हे भाई, आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय नहीं होना चाहिए। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान कर लिया और तभी से इस दिन से यह पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए।